नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन राजपूत। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार मैथ टारगेट में। दोस्तों, आज हमारी क्लास एसएससी जीडी की होने वाली है। प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं मस्त होगे, स्वस्थ होगे, ज़बरदस्त होगे। देख, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर कमेंट में कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्वेश्चन में दिया है ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। यानी ए की चाल कितनी है? 30% अधिक है, 130। और बी की चाल कितनी है फिर? 100। बी की चाल 100 है। यहाँ पर रेशो अनुपात में ले लेंगे, 0 से हम 0 काटेंगे, अनुपात में ले लेंगे इसको। तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 13 अनुपात कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। और आगे दिया है यदि ए और बी एक, यहाँ इसे कर लेंगे, इसको 117 सेंटीमीटर कर लेंगे इसको हम। एक 117 सेंटीमीटर। यदि ए और बी 117 सेंटीमीटर लंबी दौड़ लगाते हैं, दूरी यानी दोनों कांस्टेंट है, दोनों की दूरी समान दूरी है दोनों की। क्लियर? इतनी बात क्लियर सभी की? तो आगे कहा है ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग है शुरुआती, यानी यहाँ से यहाँ तक की दौड़ लगाएंगे ए और बी यहाँ से यहाँ तक की दौड़ लगाएंगे। अब ये दौड़ कितनी है? 117 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि बी को कितना आगे खड़ा किया जाए जो बी और ए सेम समय पे पहुँचे। सपोज करो मैंने डी दूरी पर खड़ा कर लिया, यहाँ से डी दूरी आगे डी को हमने बी को खड़ा कर लिया। क्लियर? अब ए तो यहाँ से यहाँ तक की दौड़ लगाएगा और बी यहाँ से यहाँ तक की दौड़ लगाएगा सेम समय में। यानी समय क्या है यहाँ पर? सेम है। इस समय क्या होगा? सेम होगा। और दूरी कितनी होगी? अलग अलग दूरी होगी। क्लियर? जब सेम समय होगा तो हमें कितनी 117 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है। 117 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है, 117 की। तो ए करेगा पूरी की पूरी दूरी 117 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा सेम समय में। इससे 13 से काटूंगा मैं, 13 नंबर कितना हुआ? 117। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब एक की वैल्यू 9 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 90। क्लियर? यानी जितने समय में ए 117 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा और तो उतने समय में बी कितनी 90 मीटर की दूरी तय करेगा। तो जब सेम दूरी डिस्टेंस कवर करनी है इनको, तो कितने मीटर आगे? टोटल दूरी हमारे पास 117 थी, तो कितने मीटर आगे बढ़ाना पड़ेगा बी को? 27। कितने मीटर आगे बढ़ाना पड़ेगा? 27। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर दीजिए आप सभी। कमेंट करके आंसर दीजिए इसका। इसमें कहा एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। यानी जब चोर और पुलिस जब एक साइड में जब पकड़ेंगे तो जब चोर को पुलिस पकड़ेगा तो सेम डायरेक्शन में दौड़ेगा। ठीक है? चोर भी इधर को दौड़ेगा और पुलिस भी इधर को ही दौड़ेगा। क्लियर? पुलिस कब पकड़ेगा? जब चोर की चाल से अधिक चाल होगी पुलिस की, तभी तो पकड़ेगा। यहाँ पर दी है क्या? चाल इनकी दोनों की अलग अलग दी है। चोर की जो चाल दी है वो कितनी दी है? 12 मीटर पर सेकंड। चोर की चाल 12 मीटर पर सेकंड दी है और पुलिस वाले की चाल कितनी दी है? 14.5 मीटर पर सेकंड दी है। क्लियर? अब इसने 10 सेकंड में एक दूरी तय की। 10 सेकंड में तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना क्या होगा? समय। तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 12 धाम 120। यानी 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 120। कौन? चोर। जब 120 मीटर की दूरी ये तय करेगा, 120 मीटर की यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी तय कर ली। अब आगे तो सेम वही रहेगी इनकी चालों में। तो इनकी चालों का अंतर कितना हुआ यहाँ पर? 2.5। चालों का अंतर कितना हुआ? 2.5। इस 2.5 से हम जितनी दूरी इस चोर ने चली इसको ही तो कवर करेगा ये।
क्लियर। अब इसको हम भाग देंगे 25 से, तो कितनी बार जाएगा ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो 0 बढ़ जाएगा ऊपर, तो कितनी बार जाएगा यहाँ से 48 बार। तो कितने समय में पुलिस पकड़ेगा चोर को? 48 सेकंड में। क्लियर, इतनी बात सभी की क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एलसीएम का क्वेश्चन है, लैसेम ऐसा का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कितनी आसानी से हम इसको निकालेंगे, मात्र सेकंडों में इसको हम निकालेंगे। क्लियर, हमें इसका एलसीएम वगैरह नहीं लेना, लैसे नहीं लेना हमें। जब हम इसका लैसे नहीं लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इतना तो आपको मैंने बताया है, पिछली क्लासों में मैंने बताया है आपको कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 3 से कौन सी संख्या होगी, 4 से कौन सी संख्या होगी, 9 से कौन सी होगी और 8 से। ये सभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, ठीक है। तो हम इसी को देख के चलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको लेके चलेंगे। हमें पता है कि 3 से कौन सी संख्या विभक्त होगी और 4 से कौन सी संख्या। अब सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ इनमें किसी में 3 का गुणनखंड है कोई सी संख्या या नहीं है, बोलो। ये संख्या किसका? 3 का गुणनखंड है। 3 एकन कितना हुआ? 3 दूनी 3 दूनी कितना हुआ? 6 और 3 छंग कितना होगा? 18 और 3 एकन 3 यानी 36 या कितना 78 हुआ। इसमें और इस 78 में 3 का मल्टीपल है, यानी जो संख्या 78 से कटेगी वो संख्या किससे? 3 से भी डिवाइड होगी। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। ये भी 3 से डिवाइड है, इसको ये भी 3 से डिवाइड है और ये भी 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो ये तो हमारा क्या ख़त्म हुआ। अब आगे चलेंगे, आगे हमारा 4 इस ऑप्शन में क्या है? ये 4 का मल्टीपल है। 56 किसका मल्टीपल है? ये 4 का मल्टीपल। अब देखेंगे हम, जो संख्या 56 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटेगी। इतनी बात सभी की समझ में आ रही है? बोलो, सभी की समझ में आ रही है ना इतनी बात? जो संख्या 56 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटेगी। और 4 से कौन सी संख्याएँ कटती है? जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से विभक्त हो। इसके तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त नहीं है, तो ए ऑप्शन ख़त्म। इन दोनों के लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त है। अब हम आगे देखेंगे इसको कि 8, जो संख्या 56 से कटेगी वो संख्या किससे कटेगी? 8 से भी कटेगी, वो संख्या 8 से भी कटेगी। तो अब 8 से डिवाइड करके देखो, 8 से कौन से अंक जाएंगे? जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से पूरे क्या हो? विभक्त हो। ठीक है, तो ये किससे? ये 8 से नहीं जाएगा। 8 से कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, इतनी बात क्लियर। देखो, हमने इसका एलसीएम वगैरह तो नहीं लिया, हम इसका एलसीएम लेते तो हमें लेंथ ही पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 पीछे का क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दिया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता हो। यानी ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर इन ऑप्शनों में से मैं 10 माइनस करता हूँ, मैं इसमें इन सभी ऑप्शनों में से 10 को माइनस करता हूँ, तो संख्या ये पूरी किससे जाएगी? 90 से भी जाएगी, 60 से भी जाएगी, 90 से भी जाएगी, 60 से भी जाएगी और 54 से, 48 से, 36 से, इन सभी से जाएगी। कब जाएगी? जब मैं ये 10 शेष इनमें से माइनस करता हूँ। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर मैं इसमें से 10 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा? यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं आएगी, और 0 है 2 ऑप्शन में, यानी 90 और 60 से वो संख्या जाएगी जिसका लास्ट का इकाई अंक 0 होगा। तो ये संख्या तो वैसे ही कटेगी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हुआ। इसमें से मैं 10 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 30, यानी लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, और 9 से कौन सी संख्या विभक्त होंगी जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। ठीक है, जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब इसको देखेंगे, 9 इसके अंक 9 से विभक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बोलो,
9 से 9 गया, ये कटेगा, 7 और 2 9, ये हो गया, ये किससे 9 से नहीं जाएगी, ये इसको देखेंगे हम, ये 9 9 7 3 7 और 2 9, ये 9 से जाएगी, ये संख्याएँ 9 से जाएगी, ये संख्या 9 से नहीं जाएगी। इसको देखेंगे हम, ये 9 9 से ये भी 7 और 1 8, ये भी संख्या 9 से नहीं जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारे पास, सी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। देखो हमने इसका एलसीएम वगैरह तो नहीं लिया, कितना आसान है ना। एलसीएम लेते तो हमें बहुत लेंथी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर दीजिए आप सभी। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित होगी, तब x के अंकों का योगफल कितना होगा। अब बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसने योग पूछा और इसको छोड़ कर कि थोड़ा लंची पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, इसको छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर देंगे। पर ये लंची नहीं है, एक बार आप समझो, ये बिल्कुल भी लंची नहीं है। क्यों, इसने क्या कहा है यहाँ पर, इसमें योग कहा है कि x के अंकों का योगफल क्या होगा। अब हमें ये पता है 3 और 9 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। क्लियर। अब देखेंगे किसी संख्या में 3 का कोई संख्या, यहाँ पर 3 का गुणनखंड है या नहीं है 21 भी 3 का गुणनखंड है, 18 भी और 12 भी क्या है, 3 का गुणनखंड है। क्लियर। जब ये 3 का गुणनखंड है, अब हमें योग पूछना, तो योग भी तो 3 से डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो जिनका योग 3 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। एक ही संख्या हमारे पास, एक ही ऑप्शन है जिसका योग 3 से विभक्त होगा। क्लियर। इतनी बात सभी की क्लियर हुई, बोलो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। हमने कितने आसान तरीके से ये किया है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस हमने ये देखा इसने योग पूछा है, जो योग आएगा वो 3 से विभक्त होगा या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और 12 भी क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्लियर। तो हमें यह पता चल गया कि 9 से और 3 से वे संख्या विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 9 और 3 से विभक्त होगा। तो योग वाला ऑप्शन क्यों एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, जो 3 से विभक्त होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, आपको नए नए कंटेंट मिलेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। हम आपके साथ हमेशा पूरी कोशिश करेंगे और आपको SSC GD में सिलेक्शन दिलवाएंगे। मैथ की मैं 100% गारंटी लेकर के कहता हूँ आपको। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।